लोग मानने लग गए थे कि फ्रैंक ने देखा कि उनके द्वारा बनाए गए वेपन्स का CIA किस तरह से इस्तेमाल करके लोगों को मार रही थी या उन्हें टॉर्चर कर रही थी। फ्रैंक को ये सब देखा नहीं गया। किसी को भी देखा नहीं जाएगा, और इसीलिए फ्रैंक चाहते थे कि वो इस सब को पब्लिक तक ले आए, यानी कि लोगों को, सभी लोगों को पता चल जाए कि आखिर क्या चल रहा है। इनफैक्ट अपने मौत से 4 दिन पहले यानी कि 24 तारीख को उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। एंड देन उनको बोला गया कि वो न्यूयॉर्क जाए और वहाँ अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करा ले, एंड देन रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। न्यूयॉर्क जाने के बाद क्या हुआ ये आप जानते हैं। तो ये आत्महत्या थी या फिर एक मर्डर? आई थिंक इट वाज अ मर्डर। ये मर्डर वाली बात और एविडेंट तब हो गई जब 1975 में MK अल्ट्रा से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट फाइल्स को पब्लिक कर दिया गया था। और इन फाइल्स को पढ़कर फ्रैंक की फैमिली भी समझ गई कि हो सकता है कि फ्रैंक ने आत्महत्या नहीं किया था, बल्कि उन्हें प्लान्ड वे में मारा गया था। बस क्या था, केसेस वगैरह चलने लग गई। एंड देन उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे US के, उसके अलावा जो CIA के डायरेक्टर थे, उन्होंने फ्रैंक की फैमिली से माफ़ी तक मांग ली। CIA ने तो यहाँ तक एडमिट किया कि उन्होंने फ्रैंक को LSD से ड्रग किया था, लेकिन वो लोग ये बात नहीं माने कि उनका हाथ फ्रैंक के मर्डर में था। इसके बाद कई साल केसेस चलती रही और 1994 में फाइनली फ्रैंक की बॉडी पे दोबारा ऑटोप्सी किया गया, और इस बार पाया गया कि फ्रैंक के सर पे चोट आई थी इवन बिफोर वो कूदे थे होटल से, यानी कि किसी ने उन्हें मारा था एंड देन उन्हें विंडो से धकेल कर फेंक दिया था। अब ये बात प्रूव तो नहीं हो सकी कि फ्रैंक का मर्डर ही हुआ था, लेकिन इतने सारे एविडेंस किधर पॉइंट करते हैं आप खुद मुझे बताओ। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने फ्रैंक की फैमिली को $750,000 एज ए पेनल्टी पे भी किया, क्योंकि उनका मानना था कि उनका हाथ कहीं ना कहीं इसमें था, बिकॉज उन लोगों ने फ्रैंक को ड्रग वगैरह किया था। अब फ्रैंक के मौत की सच्चाई क्या है ये तो मुझे नहीं पता। साथ ही फ्रैंक के मरने के बाद हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि फ्रैंक आखिर पूरी दुनिया को क्या बताना चाह रहे थे। सो वी आर इन द एंड गेम नाउ, और एंड गेम में वही हुआ जो कि हर एक इस तरह के इलीगल प्रोजेक्ट्स के साथ होता है। ये पब्लिक आई में आने लग गया, और जैसे जैसे चीज़ें पब्लिक आई में आने लग जाती है, वो एक्सपोज होने लग जाती है, तो गवर्नमेंट को स्केल डाउन करना पड़ जाता है। इनफैक्ट प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के बारे में मैंने बताया है कि इसे 1965 के दौरान से ही स्केल डाउन किया जा रहा था, और 1973 तक तो ये ऑलमोस्ट पूरी तरह से शट डाउन हो गया। 1974 में न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट सेमोर हर्स्ट ने अपनी एक स्टोरी पब्लिश करी जहां वो MK अल्ट्रा के ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक्सपोज कर रहे थे, एंड दिस वाज ए वेरी बिग बैकलैश। उस वक्त की गवर्नमेंट को, CIA को एंड लोगों को पूरी तरह से गवर्नमेंट पे ट्रस्ट टूट गया। सब लोग जस्टिस एंड इन्वेस्टिगेशन डिमांड करने लगे, और ऐसे में CIA के हेड ने एक बहुत ही कनिंग चाल चली। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने MK अल्ट्रा से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को ही नष्ट करवा दिया। फिर भी प्रोसीडिंग्स चली, लीगल बैटल्स हुए, और कुछ डॉक्यूमेंट्स को रिकवर भी किया गया, और उसी की नॉलेज जो मैं अभी आपको दे रहा हूं आपको मिल रहा है। इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर ऐसा लग रहा है एज इफ इसका स्केल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन आप खुद ही सोचो कि इसका स्केल कितना बड़ा होगा, इस पे कितने पैसे खर्च किए गए थे, जहां 1000 से भी ऊपर साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे, और कितने सारे इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व थे। CIA का तो कहना है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान सिर्फ फ्रैंक की ही जान गई, लेकिन क्या आप इस बात को मानते हो? क्या इन्होंने सिर्फ फ्रैंक की जान के साथ खेला था, या फिर यहाँ कई सारे लोग थे, कई सारे इनोसेंट लोग जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, और CIA कभी एक्नॉलेज ही नहीं करी कि किसी के साथ कुछ भी हुआ है। इनफैक्ट जब रिपरकशंस की बात आती है, यानी कि पे बैक करने की बात आती है, तो CIA ने सिर्फ 14 लोगों की फैमिली को पे बैक किया, ये कहकर कि सिर्फ 14 लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट हजारों से भी ज़्यादा लोगों पे किया गया था। ना धीरे धीरे लोग इस बात को भूल गए एंड सब कुछ नॉर्मल सा हो गया, गवर्नमेंट भी इससे बच के निकल गई। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज के ज़माने में भी गवर्नमेंट ऐसी प्रोजेक्ट्स हमारे ऊपर नहीं कर रही होगी? क्या हम ह्यूमंस आज भी सेफ हैं, या हम आज भी एक एक्सपेरिमेंट का शिकार हैं? वेल, मेरे दिमाग में इसको लेके एक थियरी है जो कि मैं आपको अगले सेक्शन में बताऊंगा। अब अगर आधुनिक युग की बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ा ड्रग पता है क्या है? सोशल मीडिया। जी हाँ, आप सबसे ज़्यादा वक्त अपना कहाँ स्पेंड करते हो? मे बी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियोस देखकर, और पता नहीं ऐसे ही बहुत सारी सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ अपने टाइम स्पेंड करते हो। और ये जो टाइम आप सोशल मीडिया को देते हो, इसे यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग आपको मैनिपुलेट करने में। अब जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज को ही ले लो, एक रूलिंग गवर्नमेंट होती है, रूलिंग गवर्नमेंट को या तो एक लोग हमेशा गलत ही बताते रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा उसको सही बताते हैं। जबकि सच्चाई ये होती है कि कोई भी रूलिंग पार्टी हो,
चाहे कोई भी हो वो 100% सही नहीं हो सकती और ना ही पूरी तरह से गलत होगी। उसमें कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ बुरी बातें भी होंगी, लेकिन आप चैनल्स उठाकर देख लो यार, कहीं कहीं आपको सिर्फ उनकी बुराइयां बताई जाएगी, कहीं सिर्फ अच्छी बातें, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, या फिर आई डोंट नो इवन सम पॉलिटिकल रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, वहाँ भी आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। सब लोग यहाँ अपना एजेंडा चला रहे हैं, सबका एक मकसद है, वो आपको एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कट किस कर रहा है? आपका। वो कहते हैं ना, सब लोग हमको मिलकर पागल बना रहे हैं, वही बात यहाँ पे है। एंड आजकल अब उस ड्रग की ज़रूरत नहीं है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपको चेम्बर में बिठा कर किसी इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, ड्रग एडमिनिस्टर किया जाएगा, उसके बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जाएगा। नहीं, इन सब के लिए सोशल मीडिया है। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स पे इससे रिलेटेड बहुत बड़ी अच्छी और बहुत ही अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज भी है जो कि बताती है इस पूरी चीज़ को कि एक सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर लोग किस हद तक जा सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं उस पूरी चीज़ को कवर नहीं करूँगा क्योंकि वो एक पूरी अलग ही वीडियो बन सकती है, एंड आई एम नॉट इवन प्रीटी श्योर कि इस वीडियो पे आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, क्योंकि ये टिपिकल हॉरर वीडियो नहीं है, थोड़ी डिफरेंट सी वीडियो है। बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इसके पार्ट 2 को भी लेकर आऊँगा, जहाँ मैं सोशल मीडिया के इफेक्ट्स को आपके बारे में बताऊँगा और उससे रिलेटेड सारे हॉरर चीज़ें जो होती है हमारी दुनिया में, लाइक कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला केस, इन सब को आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा जिससे आप समझ सके कि क्या चल रहा है इधर ना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, मुझे पता चल सके कि ऐसी वीडियो आपको पसंद आती है या नहीं आएगी तो नहीं बनेगी आगे ऐसे, और अगर आती है तो इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा जो कि और भी अमेजिंग होगा। एंड यस, शेयर भी करिएगा वीडियो को ताकि इसकी रीच बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके ये वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि डिमोनेटाइज हो जाएगी या फिर पता नहीं प्लेटफॉर्म से भी हट सकती है, क्योंकि ये सब बहुत कंट्रोवर्शियल टाइप की टॉपिक होती है। नाउ जाने से पहले एज यूजुअल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं।